हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर इंडक्शन मोटर का एक क्वेश्चन समझने जा रहे हैं, जो कि एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा है कि स्पीड कंट्रोल की जो मेथड होती है V/F कंट्रोल, जिसमें हम फ्रीक्वेंसी को जब बेस स्पीड के ऊपर बढ़ाते हैं और वोल्टेज को हम रेटेड पर फिक्स रखते हैं, वोल्टेज को नहीं बढ़ाते, सिर्फ फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, तो उन हालातों में लो स्लिप रीजन में फ्रीक्वेंसी के बढ़ने के साथ साथ स्लिप भी बढ़ती है। उसे यहाँ तक समझ में आया था। प्रीवियस जो वीडियो जिसको देखकर उसने क्वेश्चन पूछा है, वो वीडियो की आई लिंक मैं दे रही हूँ, तो आप भी पहले ये वीडियो देखिएगा, उसके बाद फिर आप मेरा आज का वीडियो देखिएगा। तो जब लो स्लिप रीजन में फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर अगर स्लिप भी बढ़ रही है तो स्पीड कैसे बढ़ रही है, ये उसका क्वेश्चन था। क्योंकि स्लिप बढ़ाने पर तो स्पीड कम होनी चाहिए। अगर मैं टॉप स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स पर कहूँ तो स्पीड इस तरफ शो होती, तो स्लिप इस तरफ शो होती है। यहाँ पर सिंक्रोनस स्पीड फर्स्ट फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो भी टॉप स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स है, NS1 सिंक्रोनस स्पीड है, तो यहाँ पर स्लिप की वैल्यू 0 होगी और यहाँ पर स्लिप की वैल्यू 1 होगी। ये हम सभी को मालूम है। तो उसका क्वेश्चन है कि लो स्लिप रीजन में फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के साथ साथ स्लिप भी बढ़ रही है, तो स्पीड कैसे बढ़ रही है, तो इसी का आंसर मैं देने जा रही हूँ। आप सभी को मैं बता चुकी हूँ, जो आई बटन में मैंने वीडियो दिया है उसमें मैं बता चुकी हूँ कि फ्रीक्वेंसी बेस स्पीड के अबव बढ़ाते हैं तो टॉप स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आता है और स्टार्टिंग टॉर्क भी रिड्यूस होता है और मैक्सिमम टॉर्क भी रिड्यूस होता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर वोल्टेज को कांस्टेंट रखा है रेटेड पर और फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, तो नया टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी पर मिलेगा, उसका स्टार्टिंग टॉर्क कम होगा और मैक्सिमम टॉर्क भी उसका रिड्यूस हो जाएगा। तो आप देखिएगा, फ्रीक्वेंसी F1 मेरी बेस फ्रीक्वेंसी थी, F2 ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पर मुझे ये टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा, F3 और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो मुझे ये थर्ड वाला टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा। लोड टॉर्क मैंने ये लेकर रखा हुआ है। NS1 फर्स्ट फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग बेस स्पीड के करस्पॉन्डिंग सिंक्रोनस स्पीड थी और मोटर स्टेबली ऑपरेट हो रही थी NR1 स्पीड पर। NR1 स्पीड मतलब ये वाला ऑपरेटिंग पॉइंट अचीव हुआ था जिस पर लोड टॉर्क और डेवलप टॉर्क F1 फ्रीक्वेंसी का इक्वल था, तो नो एक्सेलरेशन, नो रिटार्डेशन, तो मोटर यहाँ स्टेबली ऑपरेट हो रही थी। अब जैसे ही हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी स्पीड बढ़ाने के लिए मोटर की, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाते से ही सिंक्रोनस स्पीड NS1 से NS2 हो गई है, मतलब हमारा नया टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स पर मोटर जंप कर जाएगी। मतलब NR1 स्पीड के करस्पॉन्डिंग मोटर जो होगी वो B पॉइंट पर जंप कर जाएगी सेकेंड टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स पर, जो कि F2 फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग है और NS2 सिंक्रोनस स्पीड के करस्पॉन्डिंग। मतलब A पॉइंट से मोटर चली जाएगी B पॉइंट पर B पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां पर डेवलप टॉर्क इतना है और लोड टॉर्क इतना सा ही है, तो डेवलप टॉर्क माइनस लोड टॉर्क का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा, तो मोटर की स्पीड बढ़नी शुरू होगी। मतलब मोटर धीरे धीरे ज़्यादा स्पीड की तरफ आएगा और जैसे जैसे स्पीड बढ़ती चली जाएगी तो टाउ डी माइनस टाउ एल मतलब डेवलप टॉर्क और लोड टॉर्क का डिफरेंस धीरे धीरे रिड्यूस होता चला जाएगा। अल्टीमेटली C पॉइंट पर डेवलप टॉर्क माइनस लोड टॉर्क 0 हो जाएगा, यानी दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, तो मोटर स्टेबली C पॉइंट पर ऑपरेट होने लगेगी। अब इसी पर मैं समझाऊं, जो आई बटन में वीडियो दिया था उसमें मैंने समझा दिया था कि लो स्लिप रीजन मतलब ये वाला जो रीजन रहता है, यहाँ पर स्लिप जो है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। मतलब फ्रीक्वेंसी अभी हमने बढ़ाई है तो स्लिप भी बढ़ गई। तो पहले तो मैं वो समझा दूं कि स्लिप कैसे बढ़ रही है। ए पॉइंट पर फ्रीक्वेंसी कितनी F1 है, तो स्लिप कितनी मिल रही थी S1, जो कि NS1 माइनस NR1 अपॉन NS1 थी। NR1 पर रोटर रोटेट हो रहा था, सिंक्रोनस स्पीड इंडक्शन मोटर की NS1 थी, तो स्लिप S1 थी। S1 मतलब NS1 माइनस NR1 अपॉन NS1, ये S1 थी। जैसे ही हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो इनर्शिया की वजह से मोटर NR1 पर ही ऑपरेट हो रही थी, पर वो जंप कर जाती है B पॉइंट पर, क्योंकि एकदम से रोटर की स्पीड चेंज नहीं हो सकती, तो NR1 ही स्पीड अभी रोटर की है और मोटर जंप कर गई A से B पॉइंट पर, मतलब फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स से सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स पर इनर्शिया की वजह से, क्योंकि रोटर की स्पीड एकदम से NR1 से बदल नहीं पाएगी। B पॉइंट पर जैसे ही आई
तो नई स्लिप कैलकुलेट होगी, क्योंकि अब बी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें सिंक्रोनस स्पीड ns2 है। तो नई स्लिप बी पॉइंट पर F2 फ्रीक्वेंसी के साथ S2 हो गई है, जो कि NS2 माइनस NR1, क्योंकि मोटर अभी भी NR1 पर ही ऑपरेट हो रही है, स्पीड मोटर की बदली नहीं है, सिंक्रोनस स्पीड बदल गई है। तो सिंक्रोनस स्पीड NS2 माइनस NR1 अपॉन NS2 ये नई स्लिप हो जाएगी। और नेचुरली आप देख पा रहे हैं कि NS1 से बड़ा NS2 होगा, मतलब ये न्यूमरेटर से बड़ा ये वाला न्यूमरेटर होगा, मतलब S2 बड़ा होगा S1 से, यानी स्लिप बढ़ गई है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते से ही स्लिप बढ़ गई है। यहां तक तो उस आई बटन वाले वीडियो में मैंने बात की थी। अब यहां पर क्या हुआ, जैसे ही मोटर बी पॉइंट पर आ गई तो अभी जैसे समझाया कि टाउ डी डेवलप टॉर्क काफी ज्यादा है लोड टॉर्क से, तो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, तो मोटर की स्पीड बढ़ेगी। मोटर की स्पीड बढ़ेगी तो नेचुरली मोटर इस तरफ ऑपरेटिंग पॉइंट्स अटेन करने की कोशिश करेगी। पर ऑपरेटिंग पॉइंट कब अटेन होगा, जब टाउ डी और टाउ एल एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, तो नो रिटार्डेशन नो एक्सेलरेशन, मतलब मोटर स्टेबली सी पॉइंट पर ऑपरेट होगी। और सी पॉइंट पर अब मोटर की स्पीड कितनी हो गई, NR2, इनर्शिया की वजह से NR1 ही रही थोड़ी देर, A to B जाने तक NR1 ही रही। जैसे ही NR1 और B पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मोटर ऑपरेट होने लगी तो मोटर ने एक्सेलरेशन फील किया, धीरे धीरे मोटर की स्पीड जो होगी वो बढ़ने लगेगी एक्सेलरेशन की वजह से। तो NR1 से NR2 तक बढ़ेगी, और NR2 पर मोटर की में जो एक्सेलरेशन है वो 0 हो चुका है, क्योंकि NR2 के करस्पॉन्डिंग सी पॉइंट पर टाउ डी और टाउ एल एक दूसरे के इक्वल हो गए। अब मोटर ना एक्सेलरेट होगी ना रिटार्ड होगी, और मोटर यहाँ पर स्टेबली ऑपरेट करने लगेगी। पर आप देखिए कि NR2 किससे बड़ा है, NR1 से, मतलब फ्रीक्वेंसी F1 से F2 फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो स्लिप भी हमारी S1 से S2 हो गई, और स्लिप S1 से S2 हुई जरूर, पर न्यू टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स पर S2 स्लिप पर मोटर स्टेबली ऑपरेट नहीं हो रही थी। तो जो भी सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुए, एक्सेलरेशन डेवलप हुआ, उसकी वजह से मोटर की स्पीड बढ़ी, NR1 से NR2 हो गई। इस तरीके से मोटर की स्पीड लो स्लिप रीजन में फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल, मतलब स्लिप जो होती है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। पर इन हालातों में एक फ्रीक्वेंसी से दूसरी फ्रीक्वेंसी पर जब मोटर ऑपरेट होने लगती है तो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाता है, और मोटर का स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट डिस्टर्ब हो जाता है। न्यू स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट अटेन करने के लिए मोटर की स्पीड बढ़ती है, बिकॉज एक्सेलरेशन वहां पर डेवलप हो जाता है। तो इस तरीके से स्लिप फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने पर स्लिप बढ़ रही है, और जो भी सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुआ है उसकी वजह से स्पीड भी बढ़ रही है। अगर हम एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स के करस्पॉन्डिंग चेकआउट करते, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बदलता, तो नेचुरली स्लिप बढ़ेगी तो स्पीड कम होगी, या स्पीड बढ़ेगी तो स्लिप कम होगी। पर जब कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो गया तो फिर ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की स्लिप बढ़ाने पर स्पीड कम होनी चाहिए, वो वर्कआउट नहीं होता है बेटा। तो उम्मीद है मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, और ये लॉजिकल है। प्लीज़ आप अपने इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस पूछिए मुझसे, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्टिव रहने में, और उनके क्वेश्चंस के आंसर्स और उनके क्वेरीज के आंसर्स देने में। तो प्लीज़ आप मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रुप में आप बताइए, इस चैनल के कंटेंट को शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को देखकर आप अपने इलेक्ट्रिकल के कॉन्सेप्ट्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करिए। थैंक यू।